नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और ये विषय सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब भी विद्यार्थी क्लासरूम में जाता है, अध्यापक उनको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं अथवा क्लास समाप्त हो जाती है, कुछ होमवर्क देकर के, कुछ गृह कार्य देकर के अध्यापक बच्चों को जाते हैं। उस गृह कार्य को घर पर अथवा गुरुकुल में छात्रावास के अंदर रहते हुए जब विद्यार्थी करता है तो वहाँ पर भी वो उस परेशानी का सामना करता है। और परेशानी एकाग्रता की है। मन को एकाग्र कैसे करें, कैसे अध्ययन के अंदर रुचि उत्पन्न हो। किताब खुली हुई है, पुस्तक खुली हुई है, उस खुली हुई पुस्तक को देख करके विद्यार्थी को निद्रा आने लगती है। थोड़ी ही देर में उस विषय से मन उचाट हो जाता है। कारण क्या है, उन कारणों का निवारण कैसे कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एकाग्रता शब्द सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इसको हम बड़े आसानी से, बड़े तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये विषय सबके लिए जटिल है कि जब भी व्यक्ति, विशेष करके विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, अध्यापक पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, 35 से 40 विद्यार्थी आपकी कक्षा में बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ विद्यार्थी बड़े दत्तचित्त होकर के अध्यापक की बात को ध्यान से सुनते हैं। और उनमें से भी यदि आपके पास 5 से 6 विषय हैं, उन 5 से 6 विषयों के अंदर हो सकता है कि बहुत रुचि वाला विषय, उसमें आपकी एकाग्रता ज़्यादा होगी। जिसमें अरुचि है अथवा जो समझ में नहीं आ रहा है, या सामने अध्यापक की पढ़ाने की शैली कैसी है, उन सब के अनुसार आपकी उस विषय में रुचि बनती है। तो रुचि बनना, सबसे पहले रुचि को बनाएं कैसे, रुचि आपकी बनेगी कैसे? जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उस पुरुषार्थ से, उस मेहनत से आपको एक लगेगा कि मुझे जीवन में ये काम करना है और इस काम को करने के लिए ये मेरे साधन हैं और इन साधनों के माध्यम से मैं अपना ये काम पूरा कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको रुचि पैदा करनी है, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। और लक्ष्य को प्राप्त करना सरल काम नहीं होता है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। जब व्यक्ति मन में संकल्प लेता है कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, आईआईटी के माध्यम से मुझे बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचना है, एनडीए के माध्यम से मुझे फौज के अंदर जाना है, अथवा मेरा सामाजिक उद्देश्य है, मुझे अध्यापक बनना है, इन सब के अलावा भी जो हमारा प्रमुख लक्ष्य है, आनंद की, सुख की प्राप्ति करना है, मुक्ति की प्राप्ति करना है, तो ये सारे के सारे जो आपके लक्ष्य हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो बड़ा लक्ष्य जब हम बनाते हैं तो बड़े लक्ष्य को बनाने के साथ साथ छोटे छोटे लक्ष्य हमारे पूरे होते जाते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य अर्थात संकल्प के साथ जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात आपको उस विषय से संबंधित सारी जानकारी आपको एकत्र करनी होगी। जब आप विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मेरे विषय हैं और इन विषयों के अंदर इनकी जो जानकारी है, इन विषयों को मुझे पढ़ना है, इन विषयों के बारे में मुझे जानना है, इन विषयों के बारे में मुझे समझना है। तो रुचि पैदा संकल्प के साथ होगी, आपके लक्ष्य के साथ होगी। और जहाँ पर जटिलता होती है वहाँ पर भी एकाग्रता नहीं आती है। जो चीज़ आपको बार बार समझाने से समझ में नहीं आ रही, वहाँ पर भी आपकी अरुचि पैदा हो जाती है और उस अरुचि के कारण से आपकी एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो जटिल विषय है, अध्यापक आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तो अध्यापकों के सहयोग से, बार बार अभ्यास से, उसकी पुनरावृत्ति करने से कि एक विषय जटिल है, मुझे इस प्रकार से समझ में नहीं आया, दूसरे प्रकार से समझने का प्रयास करें, अथवा अपने अध्यापक को बताएं कि मेरी ये समस्या है और इसका मैं निराकरण किस प्रकार से करूं। तो रुचि जब किसी विषय में पैदा हो जाती है, तो रुचि पैदा होने के बाद आपका जो लक्ष्य है उसको पाने में आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। तो नींद आने का भी कारण यही होता है कि आपकी उस विषय में रुचि नहीं है।
आप उस विषय को पढ़ना नहीं चाहते हैं अथवा आपको उसके महत्व का नहीं पता है, जब तक उस विषय के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आपकी रुचि उस विषय में पैदा नहीं होगी। तो जैसे ही उस विषय को आप खोलते हैं तो आपके सामने अंधेरा सा छाने लगता है, निद्रा आपको आने लगती है। बहुत सारे लोगों को अनिद्रा के जो शिकार होते हैं वो पुस्तक खोल करके पढ़ने लगते हैं, उनको नींद आ जाती है। तो आपको एकाग्रता हासिल करनी है, एकाग्रता आपको चाहिए, तो उसमें दो चीज़ों का विशेष महत्व है कि दो चीज़ें यदि आप अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो एकाग्रता आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो है भोजन आहार और दूसरा है प्राणायाम ध्यान। तो ये प्राणायाम के साथ जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मन के अंदर जो बहुत सारे बवंडर पैदा होते हैं, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हजारों हजार विचार हमारे अंदर उथल पुथल होने लगते हैं, एकदम अकस्मात दिखने लगते हैं। वास्तव में वो विचार हमेशा चल रहे होते हैं, एक नदी के प्रवाह की तरह वो विचार चल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि इतने सारे विचार किस प्रकार से मेरे अंदर चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आप एकाग्र होकर के पढ़ने के लिए बैठते हैं अथवा ध्यान करते हैं या कोई ऐसा काम आप करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर ये सारे के सारे विचार आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और वो विचार आपके सामने बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन बाधक विचारों को हटाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस विषय को पढ़ने के लिए हम बैठे हैं उस एक ही विषय में आपका ध्यान होना चाहिए, उस एक ही विषय में आपकी निरंतरता होनी चाहिए, एकतानता होनी चाहिए। जब उस विषय में आप पढ़ रहे हैं और बार बार कोई दूसरा विषय आपके मन में आ रहा है तो उस समय उस विषय को तत्काल हटा देना है। संकल्प क्या करेंगे कि मैं इस विषय को पढ़ने के लिए बैठा हूँ, इतने समय तक मैं इस विषय के बारे में ही चिंतन करूँगा। इस विषय से अतिरिक्त यदि कोई विचार मेरे मन में आएगा तो मैं तत्काल उस विचार को हटा दूंगा। होता क्या है कि जैसे ही आप किसी विषय को अपने सामने लेकर के बैठते हैं, उस विषय के बारे में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसमें एक दूसरा विचार आपके अंदर प्रवेश कर जाता है जो उसी से संबंधित होता है। उस विचार के साथ फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एक प्रवाह बन जाता है। और जो मूल आपका विचार था, जिस कारण से आप उपस्थित हुए थे, वो कारण का पता नहीं लगता है कि जिस कारण से मैं बैठा था वो कारण आधा घंटा, एक घंटा निकल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको करना क्या है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेरा विषय है, इसी विषय पर मुझे आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, इतने समय तक मुझे बैठना है। तो जब आप संकल्प के साथ जब बैठेंगे तो वो दूसरा कोई भी विचार आपके मन में आएगा तो आपको सावधान रहना है, तत्काल उस विषय को आपको हटा देना है। मन की एकाग्रता इस प्रकार से आप बढ़ाएंगे और नियमित रूप से प्राणायाम करें, विशेष रूप से बाह्य प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम जब करते हैं तो बाह्य प्राणायाम करने के साथ जब आप हल्की सी मन में उचाटी आपके आती है तो उस समय हम देखते हैं कि मन आपका एकाग्र हो जाता है। जैसे ही मन एकाग्र हुआ तत्काल आप उसको अपने संकल्प वाले विषय में, संकल्प वाले कार्य में आप उसको लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं एकाग्रता के, और भी क्या क्या उपाय हो सकते हैं उनको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित आपको होना है। और संकल्पित होने के बाद जो जो साधन आपके हैं उन साधनों को आपको प्राप्त करना है। उन साधनों के साथ उन विषयों के साथ तादात्म्य में आपका होना चाहिए। और साथ में निरंतर प्राणायाम सुबह शाम दोनों समय, कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम, अधिकतम आप 11 बार भी कर सकते हैं। और मन में जो है, जैसे ही आप काम करने के लिए बैठते हैं दूसरा विचार कोई भी आता है तत्काल आप उस विचार को आप हटा देंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोरोना के इस काल में आप अपने घर बैठे हुए हैं, बहुत सारे विचार आपके अंदर उथल पुथल आपको करते रहते हैं, तो ऐसे समय में आप अपने संकल्प को सामने रखें, अपने लक्ष्य को सामने रखें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।